हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीजनिंग के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से दोस्तों जो वेन डायग्राम के प्रश्न होते हैं उनके बारे में। दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो मेरा चैनल दोस्तों डीबीए गोल्डन एकेडमी, जिसमें आज की इस वीडियो में हम वेन डायग्राम के बारे में आपको सारी कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों तो बने रहिए। आखिर यह आकृति होती है हमारे सामने, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, कुछ तीन चीज़ें दे दी जाती है और कहा जाता है कि इनमें किस प्रकार की आकृति आपकी बनेगी और आपको इनमें से क्लिक करना होता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप बिना पेन उठाए दोस्तों मात्र 2 सेकंड में देखते के साथ ही कर सकते हो। दोस्तों आपको इसमें सिर्फ देखना क्या है, बहुत छोटी सी चीज़ हमें देखनी होती है सिर्फ इन डायग्राम में। अगर कभी आपके सामने ऐसे आए, ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये पहला दोस्तों क्वेश्चन है, आपको इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं, बहुत सिर्फ ये देखना है कि इन तीनों आकृति में आखिर कैसा संबंध है। दोस्तों कैसे आप बताओगे इन चारों आकृति में क्या संबंध है इन तीनों के दोबारा, ठीक है। तो दोस्तों हम देखेंगे पहला क्या है। दोस्तों आपके सामने दिया है टीवी, कैमरा, ट्रेन। दोस्तों टीवी, कैमरा, ट्रेन तीनों में कोई संबंध नहीं। टीवी अपना काम अलग है, कैमरे का काम अलग है और ट्रेन का काम अपना अलग है। दोस्तों तीनों आपका अलग हो गए, तो इसका मतलब आपकी जो ये आकृति डी है दोस्तों ये एकदम सही हो जाएगी, क्योंकि तीनों अलग ही है, उनमें एक दूसरे में कोई संबंध नहीं है। ना ही टीवी के अंदर कैमरा होता है, ना ही कैमरे के अंदर ऐसा कोई, ट्रेन में दोस्तों ये किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता तीनों में इनमें। तो ये तीनों के तीनों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन जो डी है, इस तरीके की अगर आकृति आए और तीनों का संबंध आपको अलग दिखाई दे, मतलब एक दूसरे से किसी का कोई रिश्ता ना हो, तो ये सारी ये कैंसिल होके आपका जो ये ऑप्शन ऐसा अलग अलग ऑप्शन आएगा, तो ये एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों के सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे कि हमारे सामने दिया हुआ है रेलगाड़ी और बस। अब हम देखेंगे दोस्तों रेलगाड़ी और बस तो दोनों अलग ही है, अब रेल अपना अलग काम करती है और बस अपना अलग करती है। और हम यहाँ देखेंगे सार्वजनिक दोस्तों यातायात प्रणाली। यातायात प्रणाली मतलब ये दोनों के दोनों आने जाने के लिए ही यूज होते हैं, इधर से इधर आने जाने के लिए। तो इस प्रकार ये ऑप्शन बन जाएगा बड़ा गोला, ताकि दोनों उसके अंदर आ जाए और आपको यातायात प्रणाली आपकी बाहर वाला गोला दिखा दे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का आपका जब गोला जो है दोस्तों इस ऑप्शन नंबर बी में है, तो जो कि आपका जो ऑप्शन बी है दोस्तों एकदम राइट हो चुका है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके सामने दिखाई दे कि ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जो दो चीज़ें हैं वो आपकी एक से कनेक्ट हो रही हो, तो आपके दोनों गोले अंदर बन जाएंगे, क्योंकि ये रेलगाड़ी का हो गया और ये बस का हो गया, और एक बड़ा वाला गोला जो कि आपका ये है, ये आपका यातायात प्रणाली का हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इसी टाइप के आज सारे क्वेश्चन दोस्तों वेन डायग्राम का ही बताऊंगा, क्योंकि वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं और ये देखते के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें करना कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये इसी प्रकार का ये देख लीजिए, पहले जैसे क्वेश्चन है। अब आप लोगों के सामने एक जानवर है, ठीक है। अब दोनों जानवर है, दोनों है तो अलग अलग, जेबरा और ये गेंडा आपके सामने दिया हुआ है। तो दोनों जानवर अलग है, ये गेंडा और जेबरा, पर दोनों दोस्तों वही पहले वाले क्वेश्चन जैसे है तो जानवर ही दोनों, तो बड़ा वाला डायग्राम आपको जानवर का दिखाएगा और ये जो दूसरा छोटे छोटे ये आपके जेबरा और गेंडा का दिखाएंगे, तो ठीक है। तो वही सेम आंसर दोस्तों, बस लेकिन ऑप्शन बदल गया, पहले बी था अब डी में आ गया। तो इस तरीके का आपके सामने डायग्राम बन जाएगा। आप समझ ही गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या था, कि बड़ा गोला आपका हो गया जानवर का और अंदर का एक गोला जेबरा और एक गोला गेंडा, क्योंकि दोनों एक दोनों है तो जानवर ही। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने। दोस्तों अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए, अब आप देखोगे जो कि मोबाइल और लैपटॉप, दोस्तों ये दोनों के दोनों मोबाइल और लैपटॉप है तो अलग ही, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, पर लेकिन है दोनों के दोनों यांत्रिक यंत्र दोस्तों, मतलब इलेक्ट्रॉनिक यंत्र दोस्तों, है दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र, तो फिर सेम ऐसा डायग्राम बन जाएगा आपका। अगर कुछ और होता इसकी जगह पर, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र की जगह पर हमारा कुछ और हो जाता, जैसे कि सपोज पंखा, टीवी कुछ हो जाता, तो दोस्तों तीनों हमारे अलग अलग हो जाते, ठीक है। पर अभी ये क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र में दोनों के दोनों आ जाते हैं, तो ये इसके सेम ऑप्शन ये वाला आपका डी एकदम राइट हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार ये देखिए दोस्तों आपके सामने एक अलग आकृति दी फिर। अब देखिए जो हमें तीन ऑप्शन दिया है, पहला दिया है त्रिभुज, दूसरा दिया है चतुर्भुज, मतलब चार भुजाओं वाला वर्ग दोस्त चित्र, मतलब चार भुजाओं वाला चित्र, जैसे आपका कुछ भी हो गया, ये आयत भी चार भुजा का होता है दोस्तों, ये वर्ग भी चार भुजा का होता है। तो अब अगले दे दिया वर्ग दोस्तों, तो वर्ग क्या है दोस्तों, वर्ग इसके अंदर आ जाएगा, किसके अंदर, चार भुजाओं वाला चित्र के अंदर, ठीक है। तो पहली आकृति आपकी अगर मैं मानूँ वर्ग है, तो दोस्तों वर्ग के अंदर जो है दोस्तों आपका ये जो चार भुजाओं वाला चित्र होगा ये इसके अंदर ही होगा, ठीक है, क्योंकि वर्ग हो चाहे तो सब चार भुजाओं वाला ही होता है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज, त्रिभुज चार भुजाओं वाला नहीं होता, ना ही उससे वर्ग से कोई संबंध, तो उसका गोला दोस्तों अलग ही बनेगा। तो इस टाइप के गोले आपका देखिए नंबर सी में आपका है, क्योंकि ये त्रिभुज का अलग ही बनाया हुआ है, और आपका जो गोले के अंदर है दोस्तों ये आपका दूसरा, ये अंदर वाला गोला हमें दिखाता है वर्ग, तो वर्ग अंदर वाला गोला दिखा देता है यहाँ पर, और ये आपका बाहर वाला गोला दोस्तों चार भुजाओं वाला त्रिभुज दिखा रहा है, ठीक है, और ये आपका त्रिभुज जो दिखाई रहा है। तो इस टाइप का इसका मतलब कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है तो एकदम ये राइट हो चुका है।
तो ठीक है दोस्तों, ऐसी आकृति आप लोगों के सामने अगर कभी आए तो आप लोगों को इसमें बहुत ही आसानी पूर्वक देखना है कि एक दूसरे में इसमें किस प्रकार संबंध है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर अगर चार भुजाओं वाला कुछ ना होता, इसकी जगह पर हमें कुछ भी दे देता, चाहे जैसे त्रिभुज है, वर्ग है, अगर हमें यहाँ पर आपका गोला दे देता या फिर कुछ दे देता तो गोला देने पर क्या होता, ये तीनों तो आकृति अलग अलग हो जाती और हमें अलग अलग संबंध होता। ठीक है, अब ऐसे ही ऑप्शंस अगर आप लोगों के सामने ऐसा कोई क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं दोस्तों, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। और फटाफट से दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी शानदार वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा और बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिला होगा मेरी इस वीडियो में, और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।